उम्मीद जितनी थी उससे भी ज्यादा सहयोग प्रशासन की तरफ से हमको देखने को मिला। हमने अपील करी थी, चौथा स्तंभ भी है, पत्रकारिता जगत पे हमला है, इसके साथ साथ एक नारी पे हमला है, एक महिला पे, एक लड़की पे हमला है। तो प्रशासन ने बड़ा एक्टिव मोड दिखाया, एक्शन मोड दिखाया, और सिविल लाइन थाने से हम जुड़ गए हिसार से। एसएचओ रिसाल सिंह जी ने जिस प्रकार कहा था, भाई करमू भाई हमारी संज्ञान में आ चुका सारा मामला और आप निश्चिंत रहो, जो भी कार्रवाई, उचित कार्रवाई होगी कानूनी, वो करेंगे। अब जो आपको लेटेस्ट हम बता रहे हैं, 10 धाराओं के तहत मोहित पुनिया पर मुकदमा दर्ज हो चुका है। एसएचओ साहब आ जाओ जी, आ जाओ, विशाल सिंह जी आ जाओ। अच्छा, अभी बात कर रहे हैं। फिलहाल आप देखो, मेरे साथ अभी सौम्या माथुर भी है और साथ साथ में एनएसयूआई के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हिसार रोहित दलाल भी मेरे साथ मौजूद है। उनके हाथ में भी एक लेटर पैड है, उस पर उन्होंने एक शिकायत लिख रखी है। लेटर अच्छा एनएसयूआई का ही है, ठीक है। ये शिकायत लिखी, ये भी हम पूछेंगे ये क्या शिकायत लिख के लेके आए हैं, लेकिन उससे पहले हम एसएचओ साहब से पूछ लेते हैं कौन सी धाराएं लगाई है और किस प्रकार की आगे की कार्रवाई होगी। हमने कहा था, हम बिना रुके, बिना झुके, बिना थके, बिना बिके, बिना बके, बिना डरे, बिना दबे, बिना हटे, बेबाक सोशल मीडिया का हो भाई, किसी भी पत्रकार साथी पे, क्योंकि ऐसे ही जो सोमनाथ जी ने वहाँ जो हॉस्पिटल में अपने बयान अंकित कराए थे, तो बयान के मुताबिक जो धाराएं बनती थी उनके तहत अपने अभियोग अंकित किया गया है, जिसमें जो 3 SC/ST एक्ट का भी पाया गया है। तो जो ऐसा जो पाया जाने पर इसकी जांच श्रीमान DSP साहब के द्वारा की जानी है। हाँ, जो आगे जो तफ्तीश है DSP साहब के द्वारा अमल। पर आप बता दो कि धाराएं कौन कौन सी लगी है, थोड़ा जानकारी दो। धाराएं जो पुरानी धाराओं के मुताबिक तो इसमें 323, 341 है, ये साथ में 506 और जो छेड़छाड़ की है धाराएं 354, तो इसमें अब 72, 79 और 324 की 6, 115 ये धाराएं हैं, और साथ में 3 SC/ST है। देखो विशाल सिंह जी, थोड़ा अपने मुद्दे से हटके है थोड़ा ये सवाल। जो कानून व्यवस्था है, देखो यहाँ 2 तरह की हत्या हुई है, मानवता की हत्या भी हुई है, साथ साथ में 4th पिलर के ऊपर भी हमला और एक लड़की के ऊपर भी हमला है, नारी शक्ति पे हमला है। तो ऐसे में इस तरह के जो बैड एलिमेंट्स हैं उनको लेकर के किस प्रकार का रुख रहता है प्रशासन का, क्योंकि ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण चीज है। उनकी चीज आप सही कह रहे हो, पर इस पे तुरंत ही सख्त से सख्त कार्रवाई। तो अभी कितनी देर तक संभावना लग रही है गिरफ्तारी, कब तक होने की संभावना लग रही है? संभावना जी ये अभी, क्योंकि मैंने DSP साहब के संज्ञान में ला दिया था, और DSP साहब से मैं पूछ के आपको बता सकता हूँ। चलो फिलहाल कानून की तरफ से देखो, हमने सुना था कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, यहाँ हमने देखने को मिला कल लगभग दोपहर के आसपास घटनाक्रम होता है, हमला कर दिया जाता है सौम्या माथुर पे और इनके भाई सचिन पे। डॉक्यूमेंट नेम सोनिया है, सौम्या का मैं आपको बता दूं। और पुलिस के साथ जब हमने एसएचओ साहब से बात करी, पुलिस के जानकारी में ये मामला आया, हम कल सिविल हॉस्पिटल हिसार से लाइव भी थे। तो ऐसे में जैसे ही जानकारी पुलिस को मिलती है, पुलिस तुरंत हलचल में आती है और एक्टिव मोड और एक्शन मोड हमको देखने को मिला। इसके लिए आप लोगों का थैंक यू जी, क्योंकि 4th पिलर के ऊपर यदि कोई हमला होता है और न्यायपालिका के आप भी हिस्सा हैं, तो आप भी एक पिलर हैं। तो ऐसे में ये जो 4 पिलर हैं, इनको भाई इनका वजूद बनाए रखना, अस्तित्व बनाए रखना जरूरी है, नहीं तो त्राहिमाम त्राहिमाम हो जाएगा। अब हम बात करते हैं, एक बार रोहित दलाल से बात करने से पहले मैं सौम्या माथुर से बात करूंगा कि भाई पुलिस की कार्रवाई से कितना संतुष्ट है। अभी तक तो संतुष्ट है सर, लेकिन जब तक गिरफ्तारी नहीं होती, आंखों के सामने वो लड़का नहीं आता, तब तक मैं संतुष्ट नहीं हो पाऊंगी सर। बाकी पूरा कोऑपरेट किया है रिसाल जी ने, एसएचओ साहब हैं जो यहाँ के। जैसे ही मैंने एप्लीकेशन दी, एप्लीकेशन के तुरंत बाद ही इन्होंने एफआईआर दर्ज कर दी थी और 10 धाराएं उसके ऊपर लगाई, और जो भी मैंने उसके अंदर लिखित में दिया उसके ऊपर प्रॉपर तरीके से कार्रवाई की है। इसके लिए मैं थैंक यू भी कहना चाहूंगी रिसाल जी का। तो उम्मीद ये है कि प्रशासन जल्द से जल्द उसको गिरफ्तार करे सर। अभी तबीयत कैसी है सौम्या माथुर आपकी? अभी सर जो ओवरी है, ओवरी में पूरी स्वेलिंग है, और स्वेलिंग के साथ साथ पेन बहुत ज्यादा है। कल रात को मैंने जैसे नोटिस किया था हॉस्पिटल में कि मेरे नील भी पड़ा हुआ है सर, जूते की चोट की वजह से। अच्छा, तो डॉक्टर साहब ने मतलब रेस्ट करने के लिए मुझे कहा है, और मतलब 4 पेन किलर चढ़ चुकी है ऑलरेडी मेरे, लेकिन पेन आधे पौने घंटे बाद फिर हो जाता है फिर। अच्छा, अभी जैसे बहुत अभी जैसे एक बार थोड़ा आप है ना, एक तो हिम्मत रखो,
क्योंकि हम लोगों की हिम्मत है, पत्रकार तो लोगों की हिम्मत है, आप थोड़ा होपलेस ना हो। अच्छा ये बताओ, अभी जिस तरह एसएचओ साहब कह रहे हैं रिसाल सिंह जी, अब ये डीएसपी साहब के पास मामला चला गया है, तो ऐसे में उनके साथ इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करना, उनको कोऑपरेट करना, और किस किस तरह की चीजें, डीएसपी साहब भी इस वीडियो को देख रहे होंगे, अभी हिसार प्रशासन भी इस वीडियो को देख रहा है, और सभी पत्रकार साथी भी देख रहे हैं। हमने तो पत्रकारों से भी अपील करी है, भाई किसी पत्रकार पर बात आओ तो सारे एक हो जा रहे हो, किसी वकील पर बात आ जाए वर्क सस्पेंड कर देते हैं। चल खाकी की तो मजबूरी है, इनकी तो बेल्ट की नौकरी है, कहीं कुछ कर नहीं सकते, लेकिन भाई जब सारे वकील एक होते हैं तो पत्रकार तो मैं को तारा की बता कि मैं दिक्कत बना है, तो मतभेद मन भेद छोड़ के एक होया करो यार। यह चीज जहां तक वहां भाई कदे भी किसी पे भी हमला उसका है, और ये कोई आज नई चीज को नहीं, पत्रकारों पर हमले होते रहे। तो डीएसपी साहब को किस प्रकार की कोई मैसेज कन्वे करना चाहोगे? डीएसपी साहब से यही उम्मीद करूंगी सर कि संज्ञान में तो ऑलरेडी आ चुका है उनके मामला, बस उसकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी कर दो। मतलब ऐसा जो खुला ये सांड है ना, ये घूमना नहीं चाहिए बाहर। हम्म 15 दिन के अंदर 3-3 वारदात को अंजाम देना। उसके बाद मेरे पास अभी थोड़ी देर पहले इंस्टाग्राम पे भी किसी का मैसेज आया हम्म कि दीदी ये सच में वही लड़का था। मैंने कहा जी हाँ यही वही लड़का था। तो उसने बताया कि दीदी कल रात को मेरे साथ भी इसने मारपीट की है, अच्छा उसका और जो मैंने उससे भी रिक्वेस्ट की है कि वो भी आए और वो जरूर से जरूर एप्लीकेशन दे और एफआईआर दर्ज करवाए उसके ऊपर। चलो अभी देखो, मैं बताना चाहूंगा भाई, आज अखबारों की सुर्खियां हैं सौम्या माथुर और उसका भाई, क्योंकि दोनों पे हमला हुआ, जानलेवा हमला हुआ, और सुर्खियों में एक चीज और आई, वो आई एनएसयूआई। एनएसयूआई भी सुर्खियों में आई, क्योंकि इनके ऊपर आरोप ये लगा कि भी इनके कार्यक्रम में इनको बुलाया जाता है, और इन्हीं के कार्यक्रम में वहां पर इनके ऊपर जानलेवा हमला होता है। ऐसे में जो हिसार के एनएसयूआई के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं रोहित दलाल, अब इनसे हम पूछेंगे, रोहित भाई ये क्या है आपके हाथ में, बताओ जी। ये जो मेरे हाथ में है, ये हमारी नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया जी। एनएसयूआई की लेफ्टिनेंट है हम्म मेरी, क्योंकि मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी सारा एनएसयूआई। जी जी मैं जी लिखित में शिकायत देने आया हूँ कि कल जो हमारा कार्यक्रम था और उस कार्यक्रम में जो हमारी बहन पत्रकार सौम्या माथुर के ऊपर हमला हुआ है, जी जी वो कोई एक भारी शरारती तत्व था, बैड एलिमेंट था। जी जी उसकी जल्द से जल्द पहचान करके उसकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाए। और जैसा बहन बता रही थी कि अगर 24 घंटे में उसके साथ गिरफ्तारी नहीं होती है और बहन कह रही कि मैं यहाँ धरने में बैठूंगी, तो बहन के साथ सबसे पहले हिसार एनएसयूआई नहीं पूरी हरियाणा एनएसयूआई यहाँ पे आके बहन के साथ धरने में बैठे। रोहित भाई एक सवाल मैं करूंगा, आप बुरा मत मानना, नुगारा धुमा उड़ता लिकड़ेगा चढ़ाया को। देखो आप लोगों के कार्यक्रम में वो व्यक्ति है, वो लड़का है, और लड़के के बारे में ऐसी बात तो नहीं है, जब भी कोई छात्र संगठन होता है वो तो ऐड सपैड रिश्तेदारी की रिश्तेदारी इतनी दूर तक पहुंच जाए। मैं आप लोगों से जब ये पूछता हूँ कि भाई रोहित भाई आपने पता चला उस लड़के के बारे में, आप लोग ये कह के क्यों पीछा छुड़ा रहे हो, पल्ला झाड़ रहे हो? भाई करमू भाई हम तो जानते हैं उसको, चलो नहीं जानते कम से कम आपने तो अपने सर्कल में कह दो उसको भाई पता करवा रहे हैं या पता चल चुका है, ऐसी तो बात नहीं है भाई आपको ना पता हो। नहीं बिल्कुल, मैं बताता हूँ आपको, अब तक मेरे को उस बैड एलिमेंट का शरारती तत्व का नहीं पता है, लेकिन जैसा आप कह रहे हैं कि हम पता करो रहे, हम अपने लेवल पे लगे हुए हैं। अगर हमें ऐसा कुछ पता चलता तो सबसे पहले मैं आपको, हमारे यहाँ पे एसएचओ साहब खड़े हैं, उनको जानकारी देना मैं मेरा नैतिक जिम्मेदारी। चलो कहीं ना कहीं मैं पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ, एनएसयूआई मेरा संगठन है। जी अगर समाज में भी ऐसा कहीं कुछ हो रहा है तो ऐसे व्यक्ति का हमारे समाज में कहीं पर भी कोई स्थान नहीं है। मैं पूरी मजबूती के साथ हमारी बहन के साथ खड़ा हूँ, आप पत्रकार साथियों के साथ खड़ा हूँ। बिल्कुल जहाँ पे आपको मेरी जरूरत होगी, मैं 24 घंटे आपके लिए सेवा नहीं करूँगा। रोहित भाई नैतिकता की बात करी आपने, एक नैतिक शिक्षा का सिलेबस होता था, आजकल तो खत्म हो चुका है से, उसमें होता था मतलब एक गंदी मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। हो सकता है आपके तालाब की वो गंदी मछली हो, फिर आप लोग ध्यान नहीं दोगे इस बात पर? बिल्कुल ध्यान देने की मैं तब भी कराऊंगा। हमें आशंका है, हो सकता है वो बाहरी तत्व किसी ने प्लान से भेज दिया। अच्छा चलो आप, हमारे संगठन से उसका कोई लेना देना नहीं। अच्छा चलो आपने कहा भी हो सकता बाहरी षड्यंत्र के साथ किसी नहीं गया होगी, और सपोज दैट वो आपकी संगठन में मिल सकता है, तब एनएसयूआई का कैसे है? एनएसयूआई बिल्कुल मैं भी कराऊंगा, हमारे संगठन को कोई लेना देना नहीं है। फिर भी कहीं अगर ऐसा कुछ मिला तो तुरंत प्रभाव से हम उसको सस्पेंड करने का काम करेंगे, हालांकि है भी नहीं हमारे साथ उसका। अगर यदि मिल जाता तो फिर भी आप उसके खिलाफ एक्शन बिल्कुल, लेते मैं हैं? तो कल जैसे ये वारदात हुई, सबसे पहले मैं कॉलेज प्रिंसिपल के पास मेरी लेटर हेड के ऊपर लिखित में कार्रवाई की मांग दे गया। वहां जाने के बाद कॉलेज प्रशासन से हमें पता चला कि पिछले 15 दिन के अंदर ये उस लड़के की तीसरी हरकत है। जैसे उसके बाद फिर जैसे 6 तारीख को वहाँ पे कॉलेज में कोई कार्यक्रम था, वहां भी उस लड़कियों के साथ छेड़छाड़ की है। जैसे ही कॉलेज के प्रोफेसर ने उसको पकड़ने की कोशिश की, वो वहां से भाग गया। तो मैं तो अब भी पहले की तरह मजबूती से इनके साथ खड़ा हूँ, जहाँ जो मेरी जरूरत होगी हरियाणा एनएसयूआई आपके साथ खड़ा हूं। अभी गिरफ्तारी को लेकर के जिस तरह सौम्या माथुर ने कही बात, भाई अब तो बस ये अपील है, एफआईआर तो दर्ज करके प्रशासन का हम थैंक यू बोलते हैं, लेकिन उसकी गिरफ्तारी तुरंत हो जाए। आप लोग क्या करें, एनएसयूआई क्या बोल रही है? उसके लिए भी सारे एनएसयूआई भी यही मांग करती है प्रशासन से कि तुरंत से तुरंत उसकी गिरफ्तारी करके, इवन गिरफ्तारी नहीं बल्कि उसके खिलाफ सख्त कदम लिया जाए। जी दो सवाल खड़े हैं आप लोगों के खिलाफ एडी उठा करके। एक सवाल ये है कि भी पोस्टर में फोटो होने के दावे किए जा रहे हैं, भाई आपके एनएसयूआई के पोस्टर में
इस लड़के की फोटो है, मैं इसको लगी। दूसरा दावा ये किया गया भी आप लोगों ने उसके इंस्टाग्राम को, उसके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो आपस में अटैचमेंट थी, म्यूचुअल थे आप लोग, तो उससे आप लोगों ने किनारा कर लिया, अनफॉलो कर दिया। ये जी सारे एनएसयूआई का मैं जिला अध्यक्ष हूँ। जी। मेरे सोशल प्लेटफॉर्म पे जहाँ भी हम ये पोस्टर डालते हैं, सारे सारे हमारे पोस्टर लगे हुए हैं। किसी भी हमारे ऑफिशियल पोस्टर पे उसका फोटो नहीं है। उसके बाद मैंने उसको कभी फॉलो नहीं किया, ना मैं उस लड़के को जानता। मैं फिर आपके साथ, बिल्कुल आपके साथ खड़ा हूँ, बहन पत्रकार सौम्या के साथ खड़ा हूँ, कॉलेज प्रशासन के साथ खड़ा हूँ। मैं भी उसके अपने लेवल पे लगा हुआ हूँ। जहाँ जहाँ उसकी जरूरत पड़ेगी, हमें आपकी जरूरत पड़ेगी, हम उसके पकड़ने के लिए हम आपके साथ खड़े हैं। चलो फिलहाल ये एनएसयूआई की तरफ से एक स्पष्टीकरण आ गया भाई, और ये स्पष्टीकरण में आपको कितनी संतुष्टि लगी? हालांकि खुद मौके पे सिविल लाइन थाना जो हिसार है, इसके अंदर एनएसयूआई के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हिसार के रोहित दलाल लेटर एड लेके आए हैं पार्टी इसके यूनिट अपनी संगठन का, छात्र संघ यूनियन का, और ये बकायदा अभी सौंपेंगे एसएचओ साहब को। एक बार साथ साथ में आप दे दो जी, बता दो कि हाँ इसमें और आपसे जल्द से जल्द उसको गिरफ्तार करके ठोस कदम उठाया जाए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ सर, और पहले भी जैसा बहन ने बताया आप लगे हो इसमें, जल्द से जल्द इसको गिरफ्तार करें। चलिए जी, फिलहाल आप लोगों से मेरी अपील, वीडियो ना ज्यादा शेयर करियो, क्योंकि ये जो पत्रकारिता है भाई, ये फोर्थ पिलर है। इस चौथे पिलर को यदि आप आज ध्यान दोगे, सुरक्षित रहोगा, तो जो दबे कुचले पीड़ित असहाय शोषित वंचित और जो जरूरतमंद है, उनकी आवाज केवल और केवल फोर्थ पिलर होता है, केवल एक पत्रकार होता है। और उस पत्रकार को यदि पीड़ा पहुंचाई जाओगी, उस पर जानलेवा हमले करे जाओगे, तो फिर सोचो कौन सुनेगा उनकी आवाज, कौन उठाएगा उनकी आवाज। उनके साथ तो फिर बहुत बुरे हालात हो जाएंगे। तो इसलिए मैं कहूँ, इस वीडियो ने ज्यादा शेयर करियो, ताकि उन वंचित शोषित पीड़ित असहाय और पिछड़ों की और जो जरूरतमंद लोग हैं, पीड़ित लोग हैं, उनकी बुलंद आवाज उठाने वाले पत्रकारों के खिलाफ कोई हमला करेगा, उनको जानलेवा हमला करेगा, उनको सलाखों के पीछे बेच करके, और उनकी उम्मीद जो है पीड़ित लोगों की, वह जिंदा रह जाए। यही हमारी अपील है। वीडियो को इसलिए शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उतारा देसी पत्रकार कर्मी।